Hello everyone, welcome to today's class 7th English lesson from Purvi book, Unit 1st, Learning Together. Our chapter name is The Day the River Spoke. Let's dive in and enjoy the story together. The Day the River Spoke हिंदी मतलब है जिस दिन नदी बोली थी। ये कहानी एक लड़की जानवी से शुरू होती है। वो लगभग हर दिन नदी पर आती थी, हालांकि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। यह उसका गुप्त स्थान था, किनारे पर एक शांत मोड़ जहाँ पानी धीरे धीरे गाता था और पेड़ ऐसे रहस्यमय फुसफुसाते थे जिन्हें वो ठीक से समझ नहीं पाती थी। कभी कभी वह हवा में नीले रंग के चमकते किंगफिशर को देखती थी, कभी कभी वह बांस की सरसराहट सुनती थी और कल्पना करती थी वो उससे बातें कर रहा है। और कभी कभी जब वह बहुत दुखी महसूस करती थी तो वह रोती थी। एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी आंख से नीचे गिरा और एक और किंगफिशर नीचे आया। उसके पंख सूरज की रोशनी से नीले रंग के तीर की तरह थे और एक हरी छिपकली धूप सेकने के लिए नदी के किनारे पर सरक गई। एक नींद भरी बड़बड़ाती आवाज ने कहा, क्या बात है? जानवी चौंक गई क्योंकि उसे यकीन था कि वह बिल्कुल अकेली थी। वह छिपकली की तरफ देखने लगी और कहने लगी, यह छिपकली तो नहीं हो सकती। और किंगफिशर बांस की झाड़ियों में मछली पकड़ रहा था। तोता भी नहीं हो सकता था क्योंकि तोते चीख रहे थे और ये बहुत नींद भरी आवाज़ थी। उसने अपने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई नहीं नज़र आ रहा था। वो बहुत डरी हुई थी और भाग जाना चाहती थी। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, आवाज़ जारी रही, और तुम्हें वाकई डरना नहीं चाहिए। अब तुम लगभग हर दिन मुझसे मिलने यहाँ आती रही हो। वह हैरान थी। जानवी, ये आवाज़ नदी जैसी थी। क्या नदी नहीं हो सकती थी? अच्छा, मुझे सब कुछ बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि यह नदी ही थी। मुझे समुद्र तक पहुँचने के लिए जल्दी करनी है, तुम्हें पता है। जानवी ने कहा, वे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं एयरटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? और माँ ने जवाब दिया था, तुम बहुत छोटी हो बच्ची, शायद बाद में। लेकिन जब वह 5 साल की थी तब छोटा रामू पैदा हुआ और माँ ने फिर भी कहा, शायद अगले साल। जानवी, जब मैं खेतों में जाती हूँ तब तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। अब जानवी लगभग 10 साल की हो चुकी थी। छोटे अप्पू का ख्याल रख रही थी जो सबसे छोटा था। वे मुझे नहीं चाहते, वे सिर्फ। इतना कह के जानवी चुप हो गई। जानवी ने फिर कहा, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं एयरटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी अपने बड़े भाई को एयरटन कहती थी। एयरटन का मतलब होता है बड़ा भाई। उसका असली नाम गोपी था। मैं जानना चाहती हूँ, पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं? बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं? चाँद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है, कभी दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता? खेत के पानी में छोटी मछलियाँ मेढक क्यों बन जाती हैं? क्यों? रुको, नदी ने कहा, रुको, तुम मेरी सांस रोक देती हो। इतने सारे सवाल क्यों? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चाँद कहाँ जाता है। ये समुद्र की ओर नीचे जाता है। मैंने देखा है, यह हमेशा पहाड़ों के ऊपर से होकर समुद्र की ओर उसी रास्ते से जाता है जैसे मैं जाता हूँ।